नमस्कार, न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम चुनावी नुक्कड़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं बैतूल के घोड़ा डोंगरी विधानसभा में। यहां पर हम जानेंगे क्या है वोटरों के मन में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर और क्या है इस विधानसभा की ज़मीनी हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सीधे मतदाताओं से। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, क्या लगता है आपको कि जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत अभी चुनाव को लेकर, कितने काम हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, और आपके जो अभी मौजूदा विधायक है कांग्रेस के ब्रह्मा भलावी, उनको लेकर क्या क्या? अभी जो मौजूदा विधायक हैं ब्रह्मा भलावी जी, उनका विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई विशेष योगदान अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ, काम निरंतर कुछ ना कुछ होते जा रहे हैं और उनकी अनुपस्थिति आने वाले चुनावों को प्रभावित कर सकती है। आपको क्या लगता है कि जितने जो काम हुए हैं, क्या वो जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए या और कुछ होना था? क्या उम्मीदें हैं? नहीं, घोड़ा डोंगरी में विकास तो लगातार पिछले 10 सालों से विकास देखने को नहीं मिल रहा है। जो केंद्र की और राज्य की योजना है वो घोड़ा डोंगरी में पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाती। यहाँ ओवरब्रिज करीब 10 सालों से सर्वे पे सर्वे हो रहा है, लेकिन रेलवे ओवरब्रिज जो अभी तक उसका काम शुरू नहीं हो सका है। और क्या मुद्दे हैं? स्थानीय मुद्दे, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत कमी है। यहाँ एसडीएम कोर्ट नहीं है, यहाँ के लोगों को शाहपुर जाना होता है। स्वास्थ्य सुविधाओं का यह हाल है कि यहाँ के लोगों को अगर सर्दी जुकाम भी हो जाए तो बैतूल जाना होता है। यहाँ तो एक अस्पताल भी बना हुआ है। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। और क्या लगता है आपको कि जो विधायक हैं उनके कामकाज से कितने खुश हैं आप, और क्या सोचा था और क्या अभी हुआ? विधायक जी के कार्य जो उन्होंने किए हैं वो उससे संतुष्ट है हम। और अभी उन्होंने वर्तमान में इस वर्ष में पूरे विधानसभा में प्रतीक्षालय का निर्माण करवाया है, जिसमें हमारी माता बहनें आती थी और धूप में परेशान होती थी, बारिश में परेशान होती थी, तो उन्होंने इस बार के बजट को पूरा प्रतीक्षालय में कन्वर्ट कर दिया। घोड़ा डोंगरी में कितना विकास हुआ? घोड़ा डोंगरी में तो विकास ही विकास हुआ। नगर परिषद बनी उनके रहते हुए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है उनके रहते, कॉलेज आया है। आप युवा हैं, कई मुद्दे आपको भी पता होंगे। क्या लगता है आपको कि घोड़ा डोंगरी विधानसभा में कितना विकास हुआ और विधायक के कामकाज से कितने? घोड़ा डोंगरी विधानसभा में तो मैं अभी कॉलेज में हूँ, बीए सेकेंड ईयर में, दीपक साहू मेरा नाम है। घोड़ा डोंगरी में तो कॉलेज, पुराना कॉलेज था हमारा बीबी ग्राम में, उसके बाद में नया कॉलेज बना दिया गया पुलिस चौकी के पीछे। लेकिन कॉलेज को बना दिया गया, ना वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना लाइब्रेरी की ठीक से व्यवस्था है। और जो हमारे विधायक बने थे श्री ब्रह्मा भलावी, ये जो यहाँ की विधानसभा है घोड़ा डोंगरी की, ये मतलब एक भी दिन हमें चेहरा दिखाने नहीं आए, ना कभी छात्रों से पूछने, युवा शक्ति से पूछने, युवाओं से पूछने आए क्या कभी भैया आपको काय की प्रॉब्लम है, कि छात्रों से पूछे ना गर्ल्सों से पूछे, किसी से नहीं पूछे इन लोगों ने। और निरंतर विकास की बात करते हैं तो किसी प्रकार का भी शिक्षा के स्तर में कोई विकास नहीं हुआ है। अभी विकास हुआ है तो हाई कन्या स्कूल को बदल के इनने सीएम राइस स्कूल कर दिया है, इनने कोई विकास नहीं करा है। और अभी भी हमारे सड़कों में देखिए, नगर परिषद बनने से काफ़ी सुधार आया, इसमें कई अच्छे कार्यकर्ता भी आए। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूं, जो भी कार्यकर्ता है उन्होंने अच्छा कार्य करा है, वो अपने कार्यों में एकजुट होकर लगे हुए हैं। लेकिन कई भ्रष्टाचारी एवं अन्य प्रकार के लोगों ने इसको दबा के रखा है और हमारे ब्रह्मा भलावी जी एक भी दिन मुंह दिखाने नहीं आए। ठीक है, अभी और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है जितने कार्य विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, क्या उससे आप लोग संतुष्ट हैं और क्या उम्मीदें लगाई थी आप लोगों ने? नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट है। कार्य हुए हैं, गवर्नमेंट ने जो योजना चली थी वो जो जमीन स्थिर उतरी भी है और आगे भी होते रहेंगे। हमारे यहाँ इसमें अभी हॉस्पिटल बना है, इसके बाद तो ये श्रेय किसको जाता है, जो विधायक ने करवाए हैं या प्रदेश सरकार ने? प्रदेश सरकार ने करा। प्रदेश सरकार। विधायक का कितना उसमें योगदान? वो विधायक जी यहाँ है नहीं और उनका देखने को भी नहीं मिलते, वो आते भी नहीं है। मतलब वो इस चक्कर में इनका अंदरूनी विरोध कांग्रेस ने भी किया है कहीं ना कहीं। ये अंदरूनी विरोध है भी उनके इसमें भी, पार्टी के इसमें भी है ये। पर ये सबको मालूम है कि विधायक जी कहाँ है, विधायक जी क्या है, किस स्तर पे है, ये सब आप लोग से नहीं मिलते? नहीं, हम तो खैर मिलना भी नहीं, हम तो अपने काम से काम वाले हैं। मिलने के बाद वो पार्टी से मिले, पार्टी के बीच में ही आए वो, तो उसी में वो रह जाए, पर वो भी नहीं है, उनका कोई जनाधार नहीं है उनका। तो देखिए, इस तरह से विधायक को लेके कुछ नाराज़गी ज़रूर है लोगों में, और भी लोगों से बात करते हैं। विधायक को लेके काफ़ी नाराज़गी यहाँ पर, क्या लगता है? नहीं, मेरे को तो नहीं दिखती, क्योंकि हम लोग तो मिलते रहते विधायक जी से, है ना। मैंने तो देखा जब छोटे छोटे का यहाँ पर लोगों के यहाँ कोई कमी होती है, कोई खुशी होती है, तो वो वहाँ पहुँचते हैं।
और विधायक जी अधिकतर जो भी केंद्र की या राज्य की योजना होती है या खुद की निधि होती है, मेरे ख्याल से अगर बैतूल जिले की निधि, अगर विधायक निधि सबसे पहले किसी खत्म होती तो ब्रह्मा वल्लभी जी की होती, मैंने ऐसा सुना है। तो है ना, अगर वो निधि खत्म कर रहे हैं तो है नगर में विकास, हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में वो अधिकतर घूमते फिरते रहे। क्या प्रमुख विकास कार्य हुए हैं और क्या बचे हुए हैं जो वादे किए? उनने अधिकतर ग्रामीण इलाकों में काम किया है। ग्रामीण इलाकों में हेडपम्प खुदवाना, सड़कें बनवाना, ने जहाँ जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ स्कूलों की व्यवस्था कराना, ने उनने ग्रामीण इलाकों में उनकी अच्छी पकड़ है, मैंने नहीं देखी है। आप संतुष्ट हैं उनके काम से? आप ये बताइए कि कितने नंबर देते हैं विधायक को? अगर हम 10 में से बोलें कि कितने नंबर देना, कितने नंबर देते हैं? और एक बात और बताइए कि आपको क्या लगता है घोड़ा डोंगरी विधानसभा में अभी किस पार्टी का कितना रेशो है, कितना प्रभाव है? वैसे नंबर देने वाली बात है तो ब्रह्मा जी को मैं 10 में से 8 नंबर दूंगा। और रही बात काम करने की, तो उन्होंने काम तो किया है और घोड़ा डोंगरी में कुछ काम भी हुए हैं, घोड़ा डोंगरी के आसपास इलाकों में भी काम हुए हैं, लोकल में भी काम हुए हैं। और विधायक का जनसंपर्क कैसा है, लोगों से कितना मिलता है? मिलते जुलते हैं लोगों से, आना जितने जाना। वादे किए थे उन्होंने पिछले चुनाव में वादे जो किए थे उन्होंने 80% का काम वादे पूरे करे हैं। आपको क्या लगता है, आप किस गांव से हैं? मैं यहीं से हूँ, लोकल हूँ। और विधायक जी आते हैं, सभी से मिलते हैं, सभी के सुख दुख में साथ देते हैं और काम कर रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में ज़्यादातर है और जैसे ही उनको किसी चीज़ का दुख का पता लगता है तुरंत आके परिवार को सतावना देते हैं, राशि देते हैं। हम संतुष्ट हैं विधायक जी के कार्यकाल में। आपको क्या लगता है इस घोड़ा डोंगरी विधानसभा में, आगामी विधानसभाओं में क्या तस्वीर बनने वाली है? घोड़ा डोंगरी विधानसभा में कांग्रेस लगभग 30,000 वोटों से चुनाव जीतेगी। आपने तो परसेंटेज ही बता दिया। अभी क्या लग रहा है आपको, राजनीतिक परिदृश्य क्या है? राजनीतिक परिदृश्य है, विधायक जी बहुत साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं और बहुत ही भोले भाले सज्जन। ग्रामीण क्षेत्र के अगर कोई भी व्यक्ति ने अगर उनको फ़ोन किया तो डायरेक्ट वो फ़ोन उठाते हैं और डायरेक्ट उनकी समस्या हल करते हैं। और मेरे ग्राम पंचायत दूधावानी में उन्होंने 32 लाख का काम दिया विधायक निधि से, जिसमें एक कार्य हुए हैं, आपका ये कहना है। आपका क्या कहना है, क्या स्थिति है इस समय? इस समय बढ़िया, हमारे जो विधायक वो अच्छे हैं, सारे काम करते हैं। नगर परिषद में भी जो यहाँ के आते हैं तो सारी चीज़ की वो समझते हैं, सभी काम भी करवा रहे हैं। अगर हम देखें तो घोड़ा डोंगरी विधानसभा में इस तरह से 50-50 मामला अभी तक समझ में आ रहा है। कई लोग विधायक के कार्य से खुश हैं, कई लोग नाराज़ भी हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि विधायक जी उनसे मिलते नहीं हैं और कुछ का कहना है वो लगातार मिलते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 50-50 मामला कह सकते हैं। और जिस तरह से रिव्यूज़ आए हैं लोगों से, तो ये कहा जा सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एक जोरदार मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी कांग्रेस के बीच हो सकता है। यहाँ पर हम और भी विधानसभाओं के इसी तरह की ज़मीनी हकीकत आपको बताने आएंगे न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम चुनावी नुक्कड़ में। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एमपी में चुनावी संग्राम के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी धार पहुंच गईं और इस दौरान उनका आदिवासी परंपरा से स्वागत भी किया गया। उन्होंने मोहनखेड़ा में टंटिया मामा की मूर्ति का अनावरण किया तो वहीं जन आक्रोश सभा को संबोधित भी किया। मंच पर पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। प्रियंका ने रानी दुर्गावती को नमन करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि हम जो कहते हैं बीजेपी वही कहती है, हम जो कहते हैं वही भाषण बीजेपी के नेता देते हैं। बीजेपी सरपंचों के अधिकारों में कटौती ला रही है, आपको कमजोर कर रही है। आज सुबह जब मैं उठी मैंने कहा मैं देखती हूँ मोदी जी क्या भाषण दे रहे हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जो जो हम कहते हैं वही वो कहते हैं। हम कहते हैं उन्होंने घोटाले किए, वो कहते हैं हमने किए। हम कहते हैं हमने विकास किया, वो कहते हैं उन्होंने किया। हम कहते हैं हमने रोजगार दिलाए, वो कहते हैं उन्होंने दिलाए। तो मैं सोच रही थी कि ये तो भाषण तो सभी सेम कहते हैं, वही भाषण है। तो जनता को कैसे पता चलेगा कि कौन क्या कह रहा है और इस बीच सच्चाई क्या है? मुझे मालूम है
मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, नौजवान खड़े थे, मैंने पूछा कि भाई क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है। कहने लगे राजा जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा क्यों? कहने लगे कि इस बार हमारा वोट रोजगार के लिए डलेगा। और इसी बीच प्रियंका गांधी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अपनी छाया से मध्य प्रदेश को दूर रखें। उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी इस बात का जवाब दें कि राजस्थान में कन्हैया लाल टेलर की हत्या किसने की थी। मोहनखेड़ा से जाने के पहले प्रियंका जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि राजस्थान में कन्हैया लाल टेलर की मौत किसने की, कौन लोग हैं वो, और आज भी कांग्रेस की सरकार है, उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या इस प्रकार हत्या, इस प्रकार राजस्थान में सर्वाधिक महिलाओं के साथ बलात्कार होते रहेंगे क्या? मध्य प्रदेश शांति का टापू है। आपसे निवेदन है कि इसको शांति का टापू बने रहने दीजिए। यहाँ महिलाओं को सम्मान होता है, यहाँ महिलाएं लाडली बहना है, यहाँ बेटियां लाडली लक्ष्मी हैं। ये एक संस्कार वाला प्रदेश है, कृपया अपनी छाया से इसको बचाएं। छत्तीसगढ़ के सियासी संग्राम में केंद्रीय मंत्रियों की जोर आजमाइश लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां उनका छत्तीसगढ़ी अंदाज में शानदार स्वागत भी हुआ। जिसके बाद सीएम बघेल ने राज्य की बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का दामन साफ न हो, जिस पर शराब घोटाले से लेकर कोयले की दलाली तक न जाने कौन कौन से आरोप लगे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाने की सोच के साथ अटल जी ने इस राज्य का गठन किया था। रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में ऐसा हुआ भी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई। उसके बाद भ्रष्टाचार घोटाले होने लगे, घर घर शराब पहुंचाई जाने लगी, सभी को सड़कों पर आना पड़ा। 36 वादे किए, पूरे नहीं किए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने एक ऐप लॉन्च की और इस ऐप पर प्रदेश सरकार के घोटालों के आरोप वाले कई वीडियो अपलोड भी किए। मुझे लगता है पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के युवा ने अपने आप को ठगा हुआ पाया है। एक ऐसी सरकार जो बड़े वायदे करके आई थी, लेकिन जिस राज्य का मुख्यमंत्री का कार्यालय और निकट अधिकारी और वो लोग जो भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए पाए जाएं, वो अपने आप एक संदेश देते हैं, यहाँ युवाओं के लिए कुछ नहीं, भूपे के लिए नाम पे सब कुछ हुआ है। रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के वार पर सीएम बघेल ने भी पलटवार किया। मौका था पद्मश्री डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे और समाज सेवी नारायण प्रसाद अवस्थी की मूर्ति के अनावरण का। और इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी आश्रय के हितग्राहियों को पट्टा वितरित किया, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। उसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के नाम पर केंद्र सरकार पर ईडी और आईटी का दुरुपयोग कर रही है और गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकार को परेशान किया जा रहा है। जब से केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने की साजिश की जा रही है। विपक्षी पार्टी के शासन वाले राज्यों में ईडी आईटी का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोकतंत्र में ये केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया है। वहीं धान खरीदी के मुद्दे पर भी एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदती है। लगातार, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, सभी जगह इस प्रकार से दमन किया जा रहा है ताकि कोई विपक्ष के बचे ना, और इस प्रकार से काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये विपक्ष को, प्रजातंत्र में विपक्ष होना बहुत जरूरी है और ऐसे में सारे विपक्षियों को खत्म करने, जेल में ठूसने की बात हो रही है। हम लोग बटन दबाते हैं, किसान के खाते में पैसा जाता है, तो बटन दबाए, बताए कब बटन दबाए हैं कि किसान के खाते में पैसा गया है धान का, ये बता दे। हम तो हर 3 महीने में बटन दबाते हैं, किसान के खाते में पैसा जाता है। धान के पेमेंट 3 दिन के भीतर में होता है, तो पेमेंट
बजट कब रखे हैं ये बता दें, बजट कितना रखे हैं ये बता दें, और कब भुगतान किए हैं वो बता दें, और कब भुगतान करेंगे ये भी बता दें। और इसी बीच बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष पर जल्द ही कांग्रेस पार्टी और पुलिस कार्रवाई का शिकंजा कस सकती है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शेरू असलम के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। दरअसल बीते दिनों एक वीडियो जो है सामने आया था। इस वीडियो में यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष असलम शेरू ने बीच सड़क पर हवाई फायरिंग की थी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल भी हुआ। अब बीजेपी ने यह सवाल उठाया है कि क्या किसी शख्स को पार्टी और पुलिस सिर्फ इसीलिए छोड़ दे रही है कि वो एक सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा नेता है। पेंड्रा में बीते दिनों निजी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के 4 नेताओं ने वर्तमान कांग्रेस विधायक के ध्रुव के खिलाफ सार्वजनिक मंच से बयानबाजी कर ध्रुव को टिकट नहीं देने की मांग की थी, जिसके बाद मामला गर्मा गया। अब कांग्रेस आलाकमान ने नोटिस जारी कर चारों नेताओं से जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने को महज कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री के दौरे के साथ ही पार्टियों के दल में फेरबदल का दौर भी चल रहा है और इस बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 3 दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। चंद्रपुर की जेसीसी जे के गीतांजलि पटेल, खुज्जी से जनरल सिंह भाटिया और मानपुर से संजीत ठाकुर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दीपक बैज और टीएस सहदेव ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। बता दें कि कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाली है, जिसे लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इधर उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं होने से दावेदारों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। फिलहाल चुनाव से पहले ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को बड़ा झटका लगा है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। का दर्जा कुम्हारी, लुहार